अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने बनाया है सीख बिरयानी। और सीख बिरयानी बनाते बनाते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी। और जिसकी वजह से जो मेरी बहन के हस्बैंड है वो चिल्ला भी रहे थे हमें कि तुम लोग बहुत लेट कर दिए हो खाना बनाने में। फिर मैं फटाफट से हाथ चला रही थी और चावल बिछा रही थी। और मेरी बहन जितना भी मसाला था वो सब पतीले के अंदर डाल रही थी और पूरा फटाफट कर रही थी, जिसके से मैं चावल बिछाते हुए मेरे हाथों से छटक गया। फिर मेरी बहन ने मुझे चिल्लाया कि आराम से कर, आराम से कर। फिर उसने मेरे हाथों से चावल का टोप ले लिया और वो खुद से करने लगी। वो और मुझे बोली कि मैं करती हूँ आराम से और घाई मत कर, अब तो लेट हो ही गया है जो हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि चावल बहुत ज़्यादा है तो मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा बस कर, अब मत डाल चावल। वो फिर बोल रही है कि फिर मैंने चावल बिछाया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जगह थोड़ा सा है। फिर मेरी बहन बोलती लाओ इस चावल को मैं डाल देती हूँ, और उसने पूरा भर दिया उसमें। मैं उसे मना कर रही थी उसे, फिर भी उसने कहा कि नहीं, इतना चावल वेस्ट हो जाएगा, इसे हम डाल देते हैं, बाद में हम इसका देखेंगे क्या करना है। फिर उसने फटाफट बर्तन को साफ़ करते हुए चावल को टोप के अंदर रखते हुए रखा, और हमने एक तरफ गैस पे तावा रख दिया था चावल को दम पे लगाने के लिए बिरयानी को। फिर मैंने फटाफट कोतमीर बिछाया। बिछाने के बाद वो मुझे चिल्ला रही थी कि कांदा वांदा और सजाने के सामान तो तूने कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने उठाया कलर और चावल में डालने लगी। तो फिर उसके बाद फिर फटाफट मैंने कलर बिछाया चावल में, और बिछाने के बाद फिर मैंने बोला कि अब कांदा वांदा तो हमने कटिंग किया ही नहीं है, अब जो है जैसा है वैसा ही हम फटाफट इसे दम पे लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर मेरी बहन को जैसे कि क्या ही है कि अगर चावल एक भी दाना गिरे तो वो मुझे बहुत चिल्लाती है और चिड़चिड़ मचाती है। तो गाइस मैंने हाथों में अपने मेहंदी भी लगाया था जैसे कि आपने देखा अभी। और फिर उसमें मुझे थोड़ा सा घी ऐड करना था, पर उसके घर में घी था नहीं, पर जो भी बचा कुचा उसके डब्बे में था मैंने उसको पूरा डाल दिया। और डालने के बाद कि जैसे कि वो फटाक से बर्तन लेके खड़ी थी कि उसे ढक दे, पर मैंने कहा कि इस पर पहले पेपर बिछेगा, उसके बाद